जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। मेडिकल में आप छोटे छोटे पॉइंटों में बाहर हो जाते हो, तो आपके जो भी डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। देख दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि इस प्रकार के वीडियो से आप वंचित ना हो पाए और आपको सटीक जानकारी मिल पाए और आप मेडिकल फिट हो पाए। जो भी बच्चों के डाउट है वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको भी किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी कोई डाउट है तो उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मेडिकल चाहे आपका किसी प्रकार का हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी आपका स्टेट पुलिस का मेडिकल है, सेम आपका मेडिकल गाइडलाइन के फॉलो करते हुए आपका मेडिकल किया जाता है। आपका जो स्टेट पुलिस होता है उसमें कुछ पॉइंटों में आपको कंसिडर कर लिया जाता है, कुछ पॉइंट है वो उसमें आपको फिट कर दिया जाता है। परंतु आपके एसआई, जीडी, सीपीओ, एसआई जैसी भर्तियों के अंदर आपका मेडिकल है वो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट है वो डीपली चेक किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी आपके पॉइंट है उसका ट्रीटमेंट भी साथ साथ हम देखेंगे, किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल फिट हो सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है, एसआई जीडी कैंडिडेट है, इनका क्या पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। इनका पेक्टस एक्सक्यूएटम का पॉइंट बना हुआ है। ये क्या होता है कि आपका जो चेस्ट है, मेल कैंडिडेट का चेस्ट है, वो इस प्रकार से अंदर धसा हुआ रहता है। इसके अंदर अगर आप मेडिकल में जाओगे तो आप मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। मेडिकल में इस प्रकार का पॉइंट है वो आपका अनफिट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज इसको काफी हद तक हिडन में ला सकते हो। हिडन करके ही आप इसके साथ मेडिकली फिट हो सकते हो, क्योंकि इसका किसी प्रकार के आप सर्जरी वगैरह भी नहीं ले पाओगे। इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है आपका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको काबू ला सकते हो और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट्स के डाउट था कि सर जो हमारे जो ओवर बाइट का जो पॉइंट बनता है, ये पीछे दांतों को सही करने के लिए ब्रेसेस लगाया जाता है, तो क्या मेडिकल में ब्रेसेस फिट हो जाता है? अगर इस प्रकार से ब्रेसेस लगा हुआ है और आप मेडिकल में चले जाते हो तो उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। अगर आपने ब्रेसेस लगा रखा है और मेडिकल आपके पास आ गया है तो आपको ये जो ब्रेसेस है इसको हटा लेना है, इसको रिमूव करवाकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। ब्रेसेस के साथ आप मेडिकली फिट नहीं हो पाओगे। और मेडिकल फिट के लिए आपके डेंटल पॉइंट है वो 14 आपके उपस्थित होना चाहिए। डेंटल पॉइंट किस प्रकार से काउंट किया जाता है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पर जाकर और उसका कंप्लीट वीडियो आप दे सकते हो। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, यहाँ पर वीडियो का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके सीपीओ कैंडिडेट है, एक पॉइंट बना हुआ है। क्या पॉइंट है इसके? है स्केपुलर विंगिंग। स्केपुलर विंगिंग क्या होता है कि जो आपका कंधा होता है वो पीछे की साइड से इस प्रकार से है, पंख की तरह ये निकला हुआ रहता है। अगर ये आपके पॉइंट बना हुआ है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है आपका फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी से इसको काबू लाया जा सकता है। और अगर इसके साथ मेडिकल में जाओगे तो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। यूपी पुलिस में आपका काफी हद तक है इस पॉइंट को कंसिडर कर लिया जाता है। परंतु आप ऐसे जीडी अगर सीपीओ कैंडिडेट हो तो इसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है और इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो होता है इसका एक्सरसाइज। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंडिडेट्स काफी डाउट था कि सर जो हमारे कान में छेद होने की वजह से हमने सर्जरी लिया है, सर्जरी कितना पुराना फिट हो जाएगा? तो सर्जरी आपका 4 मंथ पुराना फिट हो जाएगा। अगर आपके कान में छेद है और आपने अगर सर्जरी ले लिया है तो आपका जो 4 मंथ ड्यूरेशन है वो होना चाहिए। और अगर आपने लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपका मात्र है 10 से 12 दिन के अंदर है, वो पता भी नहीं लग पाएगा कि आपके कान में छेद था और आप मेडिकली फिट हो जाते हो हिडन रखते हुए। वहां पर एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपका ड्यूरेशन है वो 4 मंथ नहीं हुआ है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया तो उस स्थिति में भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और ये एक कैंडिडेट है, ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से है, हेमरटो का पॉइंट बना हुआ है। हेमरटो क्या होता है कि इस प्रकार से आपका फिंगर है वो एक हथौड़े की तरह ऊपर की ओर एक उठा हुआ नजर आता है। इस प्रकार का अगर फिंगर बना हुआ है तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट आप इसमें पहनोगे तो आप इसमें क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाओगे। यानी कि ये मानो कि आप 20 से 25 दिन अगर आप स्प्लिंट कंटिन्यू ये पहनोगे तो आपका हेमाटो का पॉइंट है वो काबू आ जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। ये आपका बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर किसी प्रकार से आप पे चोट लगने की वजह से या शूज वगैरह पहनने की वजह से भी इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है।
फीमेल कैंडिडेट्स के ये आपका पॉइंट ज्यादा देखने को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट्स के बहुत ही ज्यादा डाउट रहता है कि जो अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है या फिर आपका हर्निया का सर्जरी मार्क बना हुआ है तो आपका 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर मेरा ये मार्क है वो अभी तक नहीं गया है, तो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी हो रखा है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 6 मंथ होता है। अगर 6 मंथ नहीं हुआ है तो उस स्थिति में आपको हिडन रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स के बर्थ मार्क के बारे में। ये ऐसे जीडी कैंडिडेट है, इस प्रकार के बर्थ मार्क है वो बना हुआ है। क्या बर्थ मार्क मेडिकल में फिट कर दिया जाता है? बर्थ मार्क में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये कैंडिडेट है, काफी इस प्रकार के जो बर्थ मार्क है वो कैंडिडेट से फिट हुए हैं और इसका भी पूरा चांस है मेडिकली फिट होने का। इस प्रकार के बर्थ मार्क है वो आपको फिट कर दिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स के काफी बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं इस प्रकार के स्क्रैच मार्क को लेकर। स्क्रैच मार्क अगर आपकी बॉडी मार्क इस प्रकार के बना हुआ है तो स्क्रैच मार्क है वो आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, ये मेडिकल में फिट हो जाएगा। इसमें काफी बच्चे हैं वो काफी बच्चों को डाउट हो रहा था इस प्रकार के मेडिकली क्या सर फिट हो जाते हैं, तो बता दूं दोस्तों इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका मेडिकली फिट पॉइंट है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के जो अभी रनिंग कर रहे हैं बच्चे, जो आपका एसएजीडी का अभी आपका रनिंग होने वाला है, तो बच्चे क्या करते हैं कि रो रनिंग करते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार से है वो आपका वेन्स है उभर जाता है, यानी कि वेरिकोज वेन बन जाता है। इस प्रकार से अगर सर्कुलाकार और ब्लू वेन्स अगर आपके नजर आ रहा है तो आपको इसको ट्रीटमेंट ले लेना है। इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी लेकर और आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो मेडिकल के समय आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आपने वेरिकोज वेन का आपने ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि वेरिकोज वेन का अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है और एक्सेप्ट कर लिया मेडिकल के समय तो भी आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे, क्योंकि इसका किसी प्रकार से मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट भी है वो अमान्य है। तो आपका इसका ट्रीटमेंट लेते हो तो आपको हिडन में रखना पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं बच्चों के डाउट रहता है कि जो टैटू बना हुआ रहता है उस पर क्या करते हैं कि वो सर्जरी ले लेते हैं। सर्जरी लेने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का केलॉइड बन जाता है। आपको इसका ट्रीटमेंट लेना है तो लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपके टैटू रिमूव के लिए। अगर इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। केलॉइड का ट्रीटमेंट क्या है तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं आपके ब्राकीमेटाटार्सिया। ब्राकीमेटाटार्सिया क्या होता है कि इस प्रकार का अगर आपका जो फिंगर है वो क्या है कि फिफ्थ फिंगर की तुलना में छोटा और ऊपर उठा हुआ रहता है, परंतु इन कैंडिडेट्स के यहाँ पर देख रहे हो ये फिंगर है वो एक्स्ट्रा फिंगर बना हुआ है। तो इस फिंगर को अगर ये रिमूव करवा लेते हैं और ये जो इनका फिंगर का शेप है वो अगर नॉर्मल फिंगर में आ जाता है तो ये मेडिकली फिट हो सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फिंगर की वजह से ये मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। ये पॉलीडेक्टिली का भी पॉइंट बनता है, पॉलीडेक्टिली के अंदर भी ये पॉइंट आ जाता है, तो इसमें आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। आपको इस मेडिकल में जाना है तो उससे पहले इसका सर्जरी ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और अब बात कर लेते हैं जो बच्चों के डाउट था कि सर आपका प्री मेडिकल सेंटर कहाँ पर है, तो हमारा सीकर राजस्थान के अंदर हमारा प्री मेडिकल सेंटर है जिसके अंदर आपका कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है। स्पेशल डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल चेकअप किया जाता है जिसके अंदर आपको कोई पॉइंट भी बन जाता है तो आपका कंप्लीट एक्सरसाइज बताया जाता है और उसका किसी प्रकार से अन्य चार्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा या शानदार होगा। अगर किसी प्रकार के मेडिकल से संबंधित कोई डाउट है तो ये मेरे ऊपर दिए गए नंबर है, यहाँ पर अपना डाउट है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।